जिस तरह से कि लर्निंग डिस्कवरी लर्निंग की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है, इंक्वायरी बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो भी डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हैं उनमें से हर फॉर्म के अंदर डिफरेंट लेवल्स मौजूद हैं जिसमें आपने डिटरमिन करना है कि आप एज लर्नर किस तरह से, किस लेवल पे, किस टाइप की लर्निंग करना चाहते हैं। एज टीचर आप कौन सा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, चाहे उसकी फॉर्म डिस्कवरी लर्निंग के अंदर कोई भी हो। जैसे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात कर रहे हैं, लेट्स से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपने एक प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स के सामने पेश कर दिया कि आपने इसको सॉल्व करना है, तो एज अ टीचर आप उसको किस तरह से डिफरेंट लेवल्स पर ले जा सकते हैं, और या आप एज अ डिज़ाइनर ऑफ दैट एंटायर एक्टिविटी आप खुद से उसको किस तरह से मुख्तलिफ लेवल्स पे के ज़रिए से या मुख्तलिफ पाथवेज से आप हल कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट तरह के अगेन लेवल्स कहिए, आप इनको पाथवेज कहिए, आप इनके डिफरेंट अप्रोचेस कहिए, वो मौजूद हैं। उसमें एक जो अप्रोच है जिसको कि कंफर्मेशन इंक्वायरी कहा जा सकता है, बेसिकली इनका ताल्लुक और जितनी भी डिस्कवरी लर्निंग है इसका इंक्वायरी की अप्रोच के साथ ही ताल्लुक है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन हो, लेकिन किसी ना किसी की फॉर्म की इंक्वायरी में आप सरगर्म अमल होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, मशगूल होते हैं। तो कंफर्मेशन इंक्वायरी में का जो लेवल है उसमें लर्नर इज गिवन द प्रॉब्लम एंड द प्रोसीजर मेथड। लर्नर को एक पूरा एक प्रोसीजर मेथड दिया जाता है और उससे प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन के साथ बताया जाता है कि दिस इज द प्रोसीजर जिसको तुमने फॉलो करना है और इससे चलते हुए तुम इसको हासिल कर पाओगे। रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। जो नतीजा है वो भी जहन में पहले से मौजूद होता है। सिर्फ देखना ये होता है कि क्या हम इस प्रोसीजर को जब फॉलो करते हैं तो हम उसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। और इसमें बहुत से मैथमेटिकल इक्वेशंस आप देखें, जैसे अलजेब्रा की बहुत सी फार्मूलाज हैं, साइंस के बहुत से फार्मूलाज हैं जिसमें एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है, आपको पता है कि क्या करना है, बट स्टिल यू वांट टू रीश्योर एंड कंफर्म कि हम उस तक पहुंच सकते हैं हासिल तक या नहीं। मेन मकसद इसका ये है कि जब आपने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो उसकी री आपने किस तरह से करनी है और स्टूडेंट्स को कैसे करनी है। तो हर अप्रोच को कहाँ पे, किस तरह से, कौन से लेवल और स्ट्रेटजी के हिसाब से यूज़ करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप कंफर्मेशन को आप शुरू में एक न्यू कॉन्सेप्ट कर रहे हो और उसको वहीं पे आप अप्लाई कर दोगे तो इट मे नॉट बी यूज़फुल। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी का जो लेवल है उसमें आप क्या देखने को मिलता है कि लर्नर इज गिवन द प्रॉब्लम एंड द प्रोसीजर मेथड्स अगेन, जैसे कि हमने पहले वाले अप्रोच में देखा कि जिसके अंदर आप कंफर्मेशन में भी मेथड और वो दे दिया। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? टास्क इज टू जनरेट एन एक्सप्लेनेशन। आपको मेथड दे दिया गया है, आपने एक एक्सप्लेनेशन लिखकर या समझकर या तजर्बे की फॉर्म में बतानी है कि ये जो प्रोसीजर है ये मैंने फॉलो किया तो ये क्यों कर हुआ, क्या करना है, दैट इज गिवन। बट क्यों का जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों ये सब कुछ वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, व्हाट इज द कॉजेलिटी फैक्टर्स, जो कॉजेस कॉज एंड इफेक्ट वाला जो फैक्टर है उसको आप एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इवेल्युएट एंड एनालाइज डेटा, तो ऑब्वियसली जब आपने कॉज एंड इफेक्ट को समझना है तो आप स्टूडेंट्स को डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके सिंथेसिस के ज़रिए से कॉज एंड इफेक्ट के फैक्टर को मॉनिटर भी किया जाता है और समझा भी जाता है। गाइडेड इंक्वायरी में लर्नर इज अगेन गिवन द प्रॉब्लम बट ओनली प्रॉब्लम। रिसर्च क्वेश्चन नॉर्मली इज गिवन। टास्क इज टू डिजाइन द प्रोसीजर। अब इसके अंदर टास्क क्या है कि लर्नर को आपने क्वेश्चन दे दिया है लेकिन आपने उसको प्रोसीजर नहीं बताया और ना आप उससे जर्नलाइज एक एक्सप्लेनेशन भी नहीं आप मांग रहे। मेन टास्क आपका ये है कि जिसमें आपने प्रोसीजर को उसको डिजाइन करने को कहा है कि ये हम करना चाहते हैं, नाउ यू टेल मी हाउ विल वी डू इट। तो वो हाउ वाला कॉन्सेप्ट, ना व्हाट इज गिवन, वाई आप अभी नहीं पूछ रहे इब्तदा में, हाउ का कॉन्सेप्ट आप उससे पूछना चाह रहे हैं। एंड टू टेस्ट द क्वेश्चन एंड रिजल्टिंग एक्सप्लेनेशंस, जब उसने ये हाउ फैक्टर को आपको बता दिया तो उसके बाद में आप इस कॉन्सेप्ट पे जाओगे जिसकी मदद से कि आप ये पूछोगे कि आप मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन जो बना है वो भी बताओ। इट इज़ ऑब्वियसली आप इसमें हाउ भी उसमें पूछ रहे हैं और क्यों का भी एक तरह एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट इज़ more open than the previously to discussed and explained procedures.
ओपन इंक्वायरी इज ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें लर्नर खुद फॉर्मुलेट करता है क्वेश्चन को, खुद डिजाइनिंग कर रहा है, कम्युनिकेट करता है रिजल्ट को, और सारी की सारी चीज़ों को वो सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो एक पूरी तरह से एक नई चीज़ तख्लीक होती है। साइंटिफिक फेयर्स में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल और मुजाहरा देखने को मिलता है।